हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉमन ब्लंडर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स व्हाइल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं जब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम सभी को पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। It means the magnitude and direction of acceleration are constant. तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है? इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे पहले T is equals to U plus AT। सेकेंड इक्वेशन हम कौन सी यूज करते हैं? दैट इज S is equals to UT plus half AT स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन हम कौन सी यूज कर सकते हैं? सो दैट इज V स्क्वायर is equals to U स्क्वायर plus 2AS। हम जानते हैं velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity and displacement is also a vector quantity। तो इसलिए इसकी वेक्टर फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं v is equals to u plus a into t। तो यहाँ पर जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनके ऊपर एरो लगा दिया है मैंने, एंड रिमेनिंग थिंग्स आर सेम। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। और जब कभी भी हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर डायरेक्शन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइटवर्ड डायरेक्शन को हम या तो पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्टवर्ड को हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव। यदि ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है। दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। या तो दिस इज द फॉर्मूला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा, इन फॉर्मूलाज को देख के पता चलता है कि जो लास्ट फॉर्मूला है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये आपको स्केलर वैल्यूज देता है। यानी कि ये आपको स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, इन सारी वैल्यूज में आपको रिलेशन दिखाता है। तो मेरे दोस्तों, चलिए अब एक और छोटे से फॉर्मूला की बात करते हैं बच्चों। v एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी, सो दैट कैन बी गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। And one more formula we can revise, that is displacement, and displacement can be given by average velocity into time taken. So here we can write u plus v divided by 2, and here you can write t. That's all. So this will be the formula for the displacement. Mainly ये 3 equations हमें use करनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बच्चे इन equations को apply करने में क्या problem face करते हैं। दे विल फेस अ प्रॉब्लम विद द डायरेक्शन। बच्चे हमेशा डायरेक्शन को लिखने में या डायरेक्शन को यूज करने में मिस्टेक्स करते हैं। तो बच्चे किस तरह से मिस्टेक करते हैं? लेट अस सी एन एग्जांपल। आपके सामने एक एग्जांपल है और यहां पर दे रखा है कि एक पार्टिकल है। तो लेट्स से दिस इज सम particle and it is moving in this direction with initial velocity of 25 meter per second। और यहाँ पर इसका acceleration जो है वो backward direction में दिया है। So acceleration is given that is 2 meter per second square in backward direction। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसको leftward direction में given है, ठीक है? Yeah, velocity is in rightward direction but acceleration is in leftward direction। अब हमसे पूछा है find the velocity, find the velocity आफ्टर 2 सेकेंड्स। इस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं अरे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 2 सेकेंड है। तो सिंपली वो क्या करते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं कि यार 25 is the initial velocity, acceleration is 2 and time is 2, so they will get 29 meter per second। बट बच्चों यहाँ पर आपने डायरेक्शन को ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो ये सरासर गलत है, ये गलत हो गया। तो अब सही कैसे करें? तो सही करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन को भी यूज करना पड़ेगा। सो v इज इक्वल्स टू, राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो 25 इज द पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, राइट, प्लस यहाँ पर एक्सेलरेशन दैट इज 2 बट लेफ्टवर्ड, सो विल राइट -2 इनटू t। और टाइम की वैल्यू आप क्या डालेंगे? तो टाइम की वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे 2 seconds, that's all। So आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 25 minus 4 means 21 meter per second। So this is the correct answer। तो बच्चों डायरेक्शन को कंसीडर करना मत भूलना। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको गिवन है कि एक टावर है और इसकी हाइट जो दे रखी है लेट्स से दैट इज 40 मीटर्स, और यहां से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके वापस नीचे आता है।
और ग्राउंड पर आकर गिरता है इस तरह से, तो हम इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन, find the time taken by the stone to reach the ground, to reach the ground. सो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो पहले क्या करते हैं, टावर से मैक्सिमम हाइट तक टाइम फाइंड करते हैं, फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक टाइम फाइंड करते हैं। इस तरह से उसको करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भी सही है, लेकिन क्यों दो टुकड़ों में करना, हम इसको एक ही टुकड़े में कर सकते हैं। ऐसे इसको एक टुकड़े में इस तरह से कर सकते हैं कि ये तो हो गई इनिशियल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन। सो वी कैन अप्लाई डायरेक्टली द फॉर्मूला बिकॉज वी आर आल्सो हैविंग द डिस्प्लेसमेंट। So let us consider downward direction negative and upward direction को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम लोगों को क्या क्या हेल्प करेगा। तो हम पहले ये यूज कर सकते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो बच्चों ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन downward direction, so that is negative. So negative height of this tower is the displacement. So minus 40 displacement हो गया। initial velocity u ऊपर की तरफ है, so 10 लिख सकते हो into t, and यहाँ पर प्लस हाफ g is downward और g की वैल्यू 10 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल सकता हूँ हाफ gt स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर मैं g लिख लेता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन में या नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी प्रॉपर वैल्यू डाल दूंगा। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। साथ में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पर 10t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 80 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, जी की वैल्यू 10 डाल दी, सारे जीरोस हटा लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या कर सकते हो 8 है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलता है t माइनस 4 into t plus 2 is equals to 0. So finally time is t is equals to t is equals to 4 and t is equals to minus 2 seconds. So t is equals to 4 second will be the correct answer because time can never be negative. तो पार्टिकल को ग्राउंड पे पहुंचने में यहाँ पर जो टाइम लगा that is 4 सेकेंड। तो बच्चों ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि यदि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। और यदि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करोगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लोगे, ठीक है। यदि दोनों सेम है तो उसी को पॉजिटिव ले लो, दोनों ऑपोजिट है तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, दैट्स ऑल। तो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आई होप ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपके सामने नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे दी, लेट्स से इस तरह से दे दिया, क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 10t और आपसे पूछ लिया कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 then find velocity at t is equals to 4 सेकेंड। t is equals to 4 सेकेंड पर वेलोसिटी आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं, v is equals to u plus at। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, u की वैल्यू 0 डाल देंगे, a की वैल्यू 10t डाल देंगे और t की वैल्यू तो t है ही, तो फाइनली उनको मिलेगा 10t स्क्वायर। t की वैल्यू डाल दो 4 सेकेंड, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 160 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये जो आपने किया है ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इट इज वेरिएबल, it is not constant, and whenever variable acceleration is there, equations of motions are not applicable। तो आप v is equals to u plus at नहीं अप्लाई कर सकते, तो कैसे करेंगे, a is equals to 10t दिया है तो आप लिखेंगे यहाँ पर dv by dt that is equals to 10t, और अब इसको सॉल्व करते हैं तो dv is equals to आप लिख सकते हैं 10t dt। देखिए क्या किया मैंने, सिर्फ इसको टाइम वाली टर्म्स एक साइड एंड वेलोसिटी वाली टर्म दूसरी साइड, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u की वैल्यू 0 थी एंड फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। इनिशियल टाइम 0 था और फाइनली टाइम इज
4 सेकेंड। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलता है, हमें यहाँ पर मिलता है v, और इसकी लिमिट है 0 से v तक। यहाँ पर हमें मिल रहा है 10t² by 2, और इसकी लिमिट जो है वो 0 से 4 तक। तो फाइनली मिलता है v इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया, तो हमें मिल रहा है 80 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों ध्यान रखो, जब कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, और डायरेक्शन का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।